हेलो दोस्तों, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स है। तो वहाँ पे फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल में एक एक्सपेरिमेंट का नाम है वाई बाई बेंडिंग। वाई बाई बेंडिंग एक्चुअली में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, जो कि हमारे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। डैट मीन कि वो कितना भार सहन कर सकता है, मतलब कितना भार हम उस पर लगाएं तो वो बेंड ना हो। यही हमारा वाई यंग्स मॉडुलस होता है। तो जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रिज वगैरह, वहाँ पे इसका बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे इससे पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसा ऑब्जेक्ट है, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल गिवन इन द फॉर्म ऑफ बीम। अब यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये हमारा एक, यहाँ पे आयरन का यूज करते हैं। आयरन की एक सीट होती है, मतलब थोड़ा वजन होता है, तो उसको इधर और इधर से रख देते हैं। फिर बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीच में यहाँ पे भार हम एक एक करके लटकाते रहते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन ऐसे ऐसे मतलब एक है। तो जब हम यहाँ पे भार लटकाएंगे तो ये हल्का कर्व बनेगा ना, तो कर्व बनता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम बैटरी का यूज करते हैं। तो एक बैटरी के तार को यहाँ यहाँ जोड़ते हैं और एक इसके नीचे वाली यहाँ पे। तो जब ये और ये दोनों कनेक्ट होंगे तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं, तो वो बल्ब तभी जलेगा जब ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम इसको मूव कराते हैं। इसको मूव कराने के बाद यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। वो रीडिंग ही ऑब्जर्वेशन होता है, उसी के थ्रू हमारा यंग्स मॉडुलस निकलता है इस मटेरियल का। तो इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, अपरेटस है। यहाँ पे आप ये देखिए, 0 लिखा है, 5, 10, नीचे भी 5। जैसे हम इसको इधर मूव कराएंगे तो ये ऊपर जाएगा, और इधर मूव कराएंगे मतलब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो नीचे जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आएगा। तो ये है। फिर ये बल्ब है, यहाँ पे 2 तार आपको दिख रहे होंगे, एक वायर ए, एक वायर ए, ये बल्ब है। तो ये बल्ब जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी जलेगा। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम उसको, इस फेरोमीटर उसको कहते हैं, इस फेरोमीटर को मूव कराएंगे। तो जब इस फेरोमीटर को रोटेट करेंगे तो हमारा वो नीचे या ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही बल्ब थोड़ा सा ग्लो करेगा उतने पे ही हमको ऑब्जर्वेशन लेना है। तो ये यहाँ पे जोड़ा नहीं है, ये देखिए, ये आपका स्फेरोमीटर हो गया। यहाँ एक वायर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, एक वायर यहाँ जुड़ा है, एक ऊपर जुड़ा है। तो इसको जब सर्किट कंप्लीट कराने के लिए हमको इसको मूव कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। तो रोटेट कराएंगे तभी हमारा सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा होगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा तो हम उससे निकालते हैं कि कितना हमारा, मतलब हमारा जो बीम है, ये आयरन का बीम, ये कितना नीचे झुका है वो देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा स्फेरोमीटर है, ये हमारा बीम है, और ये वायर है जो कि जाके बैटरी से जुड़ा है, जहाँ से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब हम फाइल में कैसे लिखेंगे वो सब देखते हैं, और इसी में हम कैसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे वो भी सीखेंगे। जैसे हमको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो ऑब्जेक्ट, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल गिवन इन द फॉर्म ऑफ बीम। अपरेटस, तो अपरेटस जो भी हमारे रिक्वायर्ड हैं वो लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा इसमें वर्नियर कैलिपर का काम लगता है, स्क्रू गेज का काम लगता है, स्केल लगता है, और लोड मतलब जो हम वहाँ लोड लगाते हैं तभी तो बीम हमारी हल्का झुकेगी। और बीम तो रिक्वायर्ड है ही। यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होता है, फार्मूला यहाँ पे होता है वाई, जो कि यंग्स मॉडुलस है, यम जो कि भार है, मास है, जी जो कि हमारा ग्रेविटी, और यल हमारी लेंथ है, जो बीम हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है,
बी डी हमारे विड्थ और ब्रिथ है, मोटाई और चौड़ाई दोनों है। यस डेल्टा यहाँ पे डेल्टा हमारा डिस्पर्सन है। हम मास जब लटकाएंगे तो वो डिस्पर्सन कितना डिस्पर्स कर रहा है वो, तो हम ब्रिथ के लिए यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे, उसकी विड्थ कितनी है वो नापने के लिए। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है। और फिर इससे कैलकुलेट, ये आप लोग जानते ही होंगे, 12 में पढ़े होंगे। फिर आगे स्क्रू गेज के थ्रू हम थिकनेस, बीम की कितनी थिकनेस है वो मापेंगे, तो थिकनेस हो जाएगी। और लंबाई तो हम स्केल द्वारा मापेंगे, लंबाई भी हो गई। तो ये सब हो गया। अब हमको निकालना है डेल्टा डिस्पर्सन, जो कि जितना झुकाव हुआ उसे डिस्पर्सन कहते हैं, वो कितना डिस्पर्स हुआ है लोड के थ्रू। तो जैसे हम पहले तो कुछ लोड नहीं रखेंगे, फिर माइक्रोमीटर रीडिंग। यहाँ पे माइक्रोमीटर रीडिंग का क्या मतलब है, जैसे हमारा ये स्फेरोमीटर है, ऐसे हमारी रीडिंग यहाँ है। एक मिनट, ऐसे स्फेरोमीटर है, ऐसे रीडिंग है। यहाँ पे भी मेन यहाँ रहता है, यहाँ 0 है, 5, 10 सेंटीमीटर में, 10 इधर 5 इधर 10। अब इसको मूव कराएंगे। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे, एक मिनट, जैसे ये हमारा मेन है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। अब हमारा यहाँ कहीं मैच कर रहा है जो स्फेरोमीटर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 0 के इधर है, यहाँ पे भी लाइंस होंगी, वो लाइंस काउंट करेंगे। जैसे इसके बीच में 5 लाइंस होंगी तो लाइंस काउंट करेंगे। फिर किस लाइन से, जैसे ए लाइन, तो ये अगर तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, इसके बीच में कर रहा है, तो 3A हो गया, 3 मिलीमीटर। और ये जितने पे कोइंसाइड कर रहा होगा, यहाँ पे भी तो हैं, वो कोइंसाइड वाला देखना है। तो 3 मिलीमीटर यहाँ, और इसके लिस्ट काउंट जितना होगा उससे मल्टीप्लाई, ए वाले जो हैं उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसे निकल जाता है हमारा लोड। हम पहले 0 रखेंगे, 50 ग्राम रखेंगे, फिर 100 ग्राम, फिर 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। फिर हम लोड जब रखते हैं तो माइक्रोमीटर रीडिंग देगा, लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग। पहले तो हम लोड को इंक्रीज करेंगे, मतलब पहले 50 रखेंगे, फिर 100 रखेंगे, फिर 150 रखेंगे, ऐसे लोड रखेंगे। फिर डिक्रीजिंग भी करना है, जैसे एक एक उठाएंगे फिर देखना है। तो जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी बीम नीचे झुकेगी ना, तो झुकेगी तो हमको जो हमारा स्पेरोमीटर है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा वायर कनेक्ट हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे। फिर ये रीडिंग हमारी हो जाएगी लोड इंक्रीजिंग में। फिर हम धीरे धीरे लोड हटाएंगे, एक एक हटाते रहेंगे, तब नीचे से हम लिखते जाएंगे। इस लोड हटाएंगे तो हमको जो स्पेरोमीटर है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लोड घट रहा है। तो हमारी बीम कुछ ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा टच करना है, बट कुछ ज़्यादा टच हो रहा है, क्योंकि लोड हम डिक्रीज कर दिए तो हमारी बीम बेंड ना होकर हल्का सीधी की तरफ टेंड कर रही है, सीधाई की तरफ टेंड करेगी। मतलब हमारा ज़्यादा पहले की तुलना में ज़्यादा टचिंग है, तो उस टचिंग को कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा रीडिंग में वेरिएशन दिखेगा ना, जैसे यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है, तो हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे ताकि हमारा सुविधा रहे। तो ये हो गया। फिर इसका मीन लेंगे, मीन लेने के, ये दोनों जोड़ के 2 से, फिर मीन लेने के बाद फिर जैसे यहाँ पे 10 है तो फर्स्ट और फिफ्थ, ऐसे सेकंड और सिक्स्थ इस तरह करना है। ये यहाँ पे इस तरह करना है, ऐसे ऐसे। तो ये जब हमारी रीडिंग आ जाएगी, ये रीडिंग आने के बाद क्या करेंगे, और इसका मीन लेना है। ये जो हम लोड लिए हैं उसका मीन हमारा 250 ग्राम है, और डेल्टा क्या करना है,
ये जो वैल्यू आया इधर मीन में, उस वैल्यू को का मीन लेना है। तो उस वैल्यू का मीन लिए तो इतना सेंटीमीटर आ गया। तो हमको क्या मिला, हमको मास मिल गया, जी मिल गया। जी हमारा 980 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। यल हमारे लेंथ है, आप लोग नाप लीजिए कितना है। और बी ब्रेथ और डी हमारी थिकनेस, डेल्टा हमारा डिस्पर्सन हो गया जो अभी निकाले हैं। अब वाई यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं, एम जी एल क्यूब अपॉन 4v/d³ डेल्टा। अब यहाँ पे चूँकि हमको एग्ज़ाम में कोई कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं रहता, इसलिए हम कैलकुलेशन इतना लंदी कैसे करेंगे। इसके लिए हमको लॉग की ज़रूरत होगी। तो लॉग टेबल हमको एग्जामिनेशन में मिलता है, लॉग टेबल के थ्रू हम निकाल लेंगे। तो इसीलिए लॉग लेते हैं, लॉग में मुझको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम लोग तब उससे लॉग लेने के बाद फिर लॉग लिए, फिर एंटी लॉग लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारे यंग्स मॉडुलस निकल गया। फिर यहाँ किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, डेल्टा डिस्पर्सन और मास के बीच में ग्राफ खींचना है। फिर यहाँ से हमको डेल्टा अपन यम, क्योंकि यहाँ फार्मूला में डेल्टा यम अपन डेल्टा है तो यम को नीचे लाएंगे, डेल्टा अपन यम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y = GL³ अपॉन 4v/d³ इंटू 1/tan थीटा, जो हमारी स्लोप आएगी यहाँ की। तो tan थीटा इतना स्लोप है। अब इससे भी हम निकालेंगे। तो एक बाई ग्राफ वो बाई कैलकुलेशन, दोनों से निकालने के बाद एरर भी निकालना रहता है। एरर निकालने के लिए हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसकी लीस्ट वैल्यू और जो वैल्यू मीन, मतलब जो वैल्यू है उसको रखते हैं, उससे हमारा एरर निकल जाता है। परसेंटेज एरर को उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बाई ग्राफ के थ्रू हम भी निकालेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू यंग्स मॉडुलस कितना आया है, 9.204 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड कैलकुलेशन के थ्रू कितना आया है, 9.046। तो ये देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही है। तो ऐसे हमारा ये प्रैक्टिकल फिनिश हुआ। तो इस प्रोसीजर भी आप लोगों को लिखना है, ये नहीं लिखे हैं बट आप लोगों को प्रोसीजर नेसेसरीली लिखना है, वरना वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। बस इतना है, ये प्रैक्टिकल हो गया। थैंक यू।